अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास लेयर 2 की सिक्योरिटी पे हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने बात की थी वीलैन की। और वीलैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने काफ़ी चीज़ें भी पढ़ी थी कि बेसिकली जो हमारे पास वीलैन है वो किस तरह से हमारे जो नेटवर्क है उसको सिक्योर कर रहा होता है। ठीक है, तो न्यू वीलैन बेसिकली है क्या हमारे पास? वीलैन क्या है? नेटवर्क सेगमेंटेशन विद वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, यानी कि नेटवर्क को आपने सेगमेंट्स में तोड़ दिया। यानी कि एक लोकल एरिया नेटवर्क था और उसके आपने डिफरेंट सेगमेंट्स बना दिए, सेगमेंट वन सेगमेंट, यानी कि अगर मैं नॉर्मल वे में बात करूं, पूरा लोकल एरिया नेटवर्क था जिसके अंदर एग्जांपल दे रहा हूं कि 10 पीसीज थे। अब मैंने क्या किया, उनको 5 सेगमेंट में तोड़ दिया। तो 5 सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4, यानी कि एक एक जो वन सेगमेंट है वो अलग है, टू सेगमेंट अलग है, थ्री अलग है, फोर अलग है, फिफ्थ अलग है। तो ये सारे क्या है, ये अलग सेगमेंटेशन में चले गए, तो एक दूसरे से क्या है, अलग हो गए हैं। एक ही नेटवर्क का पार्ट, वायर्स एक ही हैं, लेकिन क्या है, वर्चुअली जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो हमने उसको चेंज कर दिया, यानी कि ब्रेकआउट कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, क्रिएट अ कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड नेटवर्क विद इन द डाटा सेंटर। एक ही नेटवर्क के अंदर जो है ना वो आप क्या करते हैं, उनको आइसोलेट कर देते हैं। यानी कि इसी की अगर मैं बात करूं तो आपके ये दो सिस्टम है, ये अलग से इनका नेटवर्क होगा, इन दो का अलग होगा, उन दो का अलग होगा, और ये आपस में बात भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या, ईच नेटवर्क इज अ सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी नेटवर्क का पार्ट होते हैं और वहां पे आप सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं, तो जब भी आप कभी कोई ऐसा ब्रॉडकास्ट का पैकेट भेजते हैं तो वो सब सुनते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इस सिस्टम ये जब कनेक्ट होता है ना, तो ये इसको नहीं पता। देखिए, मैं एक और चीज बताऊं कि मैंने अपना लैपटॉप, मैं यहाँ आया इस नेटवर्क के अंदर, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक ईथरनेट केबल मुझे दी गई कि आप जो है ना इससे अपना लैपटॉप जो है वो कनेक्ट कर लें, या मैं डेस्कटॉप कनेक्ट कर लें। खैर डेस्कटॉप तो यही होगा, लैपटॉप ही कनेक्ट करना होगा। मैं लैपटॉप लाया और मैंने ला के क्या किया, मैं लाया लैपटॉप और मैंने लैपटॉप ला के क्या किया कि यहाँ पे कनेक्ट किया और उसमें इथरनेट केबल लगा दी। ठीक है, जब मैंने इथरनेट केबल लगाई तो मेरा लैपटॉप क्या करेगा, मेरा लैपटॉप एक डीएचसीपी की रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करेगा। उसको क्या पता कि 192.168.1 जो है ना वो स्विच की आईपी है या राउटर की आईपी है जिसने उसको जो है ना वो असाइन करना है, इसको क्या पता है? तो वो तो आके बताएगा ना, ब्रॉडकास्ट करेगा। तो होता ये है कि वो एक लिसन मूड में होता है। वो लिसन मूड में होता है कि अगर कोई डीएचसीपी की रिक्वेस्ट आएगी तो वो मैंने ही सुननी है, बाकी निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि उनका काम नहीं है। ठीक है, तो वो बाकी क्या करते हैं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो जैसे अगर जैसा बहुत मैं बात करूं कि मैं इस नेटवर्क में हम लोग मौजूद हैं, मैं बाहर से आया, मैंने एक लैन केबल लगाई, आप भी इस नेटवर्क में, मैं भी इस नेटवर्क में हूँ, यहाँ पे एक स्विच भी है और एक राउटर भी लगा हुआ है पीछे। अब इसमें क्योंकि स्विच के अंदर डीएचसीपी चल रहा है ऑटो, तो मैंने यहाँ पे जैसे लैन लगाया तो ये क्या करेगा, ये एक ब्रॉडकास्ट करेगा डीएचसीपी की रिक्वेस्ट, सब सुनेंगे, सारे सिस्टम सुनेंगे, ये भी सुनेगा। ये सारे जो है ना वो उसको डिनाई कर देंगे क्योंकि उनमें सुनने की कैपेबिलिटी ही नहीं है, और वो सुनने के लिए बैठे हुए भी नहीं है, उनका ये काम भी नहीं है। हाँ, स्विच का सुनने का काम है, तो बोलेगा अच्छा हाँ ठीक है, डीएचसीपी की रिक्वेस्ट है, ये तो मेरा काम है। तो उस डीएचसीपी की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। क्या रिस्पॉन्स देगा? उससे आईपी एड्रेस हो सकता है या मैक एड्रेस मांग सकता है। तो हैंडशेक्स होते हैं, क्या वो अब रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ ठीक है, ये पहले तो रिक्वेस्ट करेगा कि भाई कोई डीएचसीपी लिसन करता है, वो कहता है हाँ मैं करता हूँ, फिर ये आगे से जवाब देगा अच्छा ये मेरा मेरा मैक एड्रेस है, वो करेगा ठीक है, ये लो तुम्हारा रजिस्टर आईपी, इस नेटवर्क में तुम्हारा मैक एड्रेस मैंने इस आईपी के साथ रजिस्टर कर दिया है। तो वो यही कह रहा है कि ब्रॉडकास्ट डोमेन में सब सुन रहे हैं। ठीक है, तो पैकेट सब सुन रहे हैं, तो कोई हैकर बीच में बैठा हुआ है तो बोला अच्छा ये नया है, अब वो क्या करेगा, वो पैकेट पकड़ता रहेगा, पैकेट भी कैप्चर कर सकता है और उसमें देख भी सकते हैं कि यार अच्छा मैक एड्रेस इसका ये तो नया आया था अभी। तो हो सकता है कि बाकी सारे सिस्टम पहले ऑलरेडी सिक्योर हो गए हो, लेकिन ये तो अभी अभी आया ना, तो ये तो सिक्योर नहीं है। तो वो क्या करेगा कि इसके मैक एड्रेस को कॉपी करके इसका आईपी एड्रेस भी अपने पास कॉपी करके रिफ्लेक्ट करवा सकता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब ये कह रहा है कि अगर प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड हो, और ये हकीकत है कि अगर आपका स्विच प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड हो तो भी आप जो है ना इन चीजों को रोक सकते हैं। और दिस इज ऑल ऑन द लेयर 2 सिक्योरिटी। लेयर 2 में आपके पास कौन सी लेयर आती है? पहली लेयर तो आपका फिजिकल लेयर, दूसरी कौन सी है? डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर जो होती है ना उसके ऊपर ये सारी जो है ना आपके पास अटैक परफॉर्म हो रहे होते हैं। अच्छा, वीलैन सेगमेंटेशन सीवियरली हिंडर्स एक्सेस टू सिस्टम अटैक सरफेस। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा होता है कि ये रोक रहा होता है, हिंडर का मतलब है कि वो कम कर रहा होता है, रोक रहा होता है, ताकि आपके सिस्टम्स के ऊपर जो है ना वो अटैक्स परफॉर्म ना हो सके। और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वीलैन से कैसे हम रोक सकते हैं। क्यों? क्यों? ब्रॉडकास्ट डोमेन छोटा हो गया।
अगर मैं बोलूंगा कि मैं VLAN बना दूंगा, यानी कि virtually these two PCs are in a separate local area network and these two PCs are in separate, तो इन दोनों का IP एड्रेस इन दोनों का IP एड्रेस अलग होगा, ये एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, because they both segments are rely in a different networks। तो वो क्या करेगा, हम ये कह रहे हैं कि सिविली इंटर वो अगर मैं इस नेटवर्क का पार्ट बना, अगर जैसे सपोज मैं एक बात करता हूँ, चलो मैं इस नेटवर्क में आया और मैं इस नेटवर्क का पार्ट बना और किसी एक VLAN का पार्ट बना, तो मेरा ब्रॉडकास्ट डोमेन जो DHCP मैंने ब्रॉडकास्ट किया वो कितने लोग सुनेंगे, कितने सिस्टम सुनेंगे? सिर्फ वही लोग सुनेंगे जो मेरे VLAN का पार्ट है। अगर मेरे VLAN में सिर्फ 3 सिस्टम है, लेकिन इस पूरे फिजिकली इस नेटवर्क के अंदर 50 सिस्टम है, लेकिन मेरा जिस VLAN में मैं पार्ट बन रहा हूँ उसमें सिर्फ 3 है, तो वो 3 ही सुनेंगे। तो जो हैकिंग का रेशो था वो कम हो गया, जहां मैं 50 में ढूंढ रहा था अब मैं 3 में ढूंढूंगा, या 3 से मुझे अपने आप को सिक्योर करना है। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा, इट रिड्यूसेस पैकेट स्निफिंग कैपेबिलिटीज एंड इंक्रीज थ्रेट एजेंट एफर्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पैकेट जो आपका स्निफ हो जाता है उसको रोक रहा है, कि पैकेट आपका जा रहा है ये पकड़ लिया, पैकेट आपका जा रहा है पकड़ लिया। आप एक बात बताएं, हम लोगों ने Nmap यूज किया, तो Nmap ने क्या किया, Nmap भी तो पैकेट स्निफिंग कर रहा था। ठीक है, हम लोग जो हमारे रिजल्ट आ रहे थे वो यही तो थे, वो पैकेट स्निफिंग तो थी, बिला वजह के पैकेट भेजता है Nmap, पैकेट बना के भेजता है नेटवर्क के ऊपर, ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर, अगले सिस्टम इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, वो उससे उनकी इंफॉर्मेशन गेट करता है। आपको क्या लगे, मतलब Nmap को जादू कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, Nmap हमारा जो जितने भी हमारे कंप्यूटर्स है ना, इन सब में एक लिसनिंग मूड होता है, जो मैंने जैसे बताया कि मेरा सिस्टम है, मैं लगाऊंगा, मैंने तो कभी नहीं कहा भाई विंडोज के अंदर ऑटो कॉन्फ़िगर्ड है कि जब कभी भी मैं इसको किसी नेटवर्क में लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट करेगा DHCP की रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे DHCP में ऐड कर दो या ऐड करवा लो या मुझे नेटवर्क का पार्ट बना लो, ये इसका ऑटो सिस्टम है। ठीक है, तो इस सिस्टम को क्या करते हैं, इस लेजिटिमेट सिस्टम को हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं पैकेट स्निफिंग में, और यही Nmap करता है। Nmap इन ऑल ओवर द वर्ल्ड बैंड। ठीक है, इट्स नॉट अ लीगल सॉफ्टवेयर बट इट इज अ लीगल सॉफ्टवेयर। ठीक है, दोनों बातें रिलाई करती हैं, इट इज नॉट अ लीगल सॉफ्टवेयर बट इट इज अ लीगल सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये लीगल है भी और नहीं भी। ठीक है, इसको लीगली भी आप यूज कर सकते हो लेकिन यूज नहीं भी कर सकते, आप जब तक अगले का कंसेंट नहीं है ना आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ऑल्दो कि ये हैकिंग के लिए यूज होता है, अगर आप अगले के कंसेंट से यूज नहीं कर रहे तो, अगर आप अगले के कंसेंट से यूज कर रहे हैं तो दैट इज नॉट कॉल्ड द हैकिंग, दैट्स द पेन टेस्टिंग कह सकते हैं आप, या नेटवर्क की चेकिंग कह सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, जिसमें पेन टेस्टिंग है, ओवरऑल कवर कर रहा है हर चीज को, पेन टेस्टिंग को भी कवर कर रहा है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं ईच स्विच पोर्ट कैन बी असाइन टू अ VLAN। यहाँ पे वैसे स्विच तो लगा हुआ है लेकिन हम इसको निकाल नहीं सकते, तो इसमें पोर्ट जो बनी हुई है, जो भी एक जहां पे हमने जो है वो इथरनेट लगाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड पोर्ट। तो वो कह रहा है कि फिजिकली तो वो सारी पोर्ट पर कनेक्टेड हैं बट वो वर्चुअली क्या है, अलग अलग है। पोर्ट असाइन टू द सेम VLAN शेयर सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, जो मैंने अभी कहा कि एक VLAN वाले जो है ना वो एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में होंगे, दूसरे VLAN वाले दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में, दोनों अलग हैं, वो अलग है, ये अलग है। This improves network performance because unnecessary broadcasts are reduced। समझ आया? अब unnecessary broadcast नहीं मिलेगा आपको। अब अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि मुझे हैक करना है, मैं आया हूं इस लैब के अंदर, मैं कह रहा हूं यार यहाँ पे 50 सिस्टम लगे हैं, 50 के 50 फिजिकली कनेक्टेड हैं, लेकिन मुझे इन्होंने क्या किया है, मुझे इन्होंने इस वाले VLAN का पार्ट बना दिया और अब मुझे उन सबको भी है देखना है, तो अब मेरे लिए थोड़ा सा काम डिफिकल्ट होगा। देखें, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, बट दे मेक डिफिकल्टीज। ठीक है, सिक्योरिटी बेसिकली सिक्योरिटी नॉट कंप्लीटली जो है ना आप उसको अप्रोच जो है ना वो आप नहीं कर सकते। सिक्योरिटीज में हमेशा आप क्या करते हैं, एक लेयर के आगे एक लेयर लगा देते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा लेयर लगाएंगे और उसको जब उसको ब्रेकआउट करना पड़ रहा होता है हैकर को, तो वो क्या होता है, उसको उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा होता है, वो कहीं ना कहीं अटकता है, फंसता है, तो आप उसको क्या करते हो, कैप्चर करने की कोशिश करते हो। तो आपने एक लेयर लगा दी, पहले वो ओपन डोमेन में था, अब VLAN लगा दिया तो वो ओपन डोमेन में नहीं है, अब वो जो है वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब आप उसको एक ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि पहले तो वो अपने VLAN से बाहर आए, दूसरे के VLAN में जाए, फिर बारी बारी सबके VLAN में जाए, तो मेहनत बढ़ गई ना उसकी, टाइम बढ़ गया। The basic reason for splitting a network into VLANs is to reduce congestion on a large VLAN, large LAN।
नॉर्मली तो वो कह रहा है कि हम कंजेशन कम करने के लिए करते हैं, क्योंकि आपका जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डाटा ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो उस ब्रॉडकास्ट को कम करने के लिए वो कह रहा है कि कंजेशन कम करने के, क्योंकि ब्रॉडकास्ट इररेलेवेंट ब्रॉडकास्ट है ना। अगर मैं एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक ऑफिस है और उसके अंदर 50 सिस्टम लगे हुए हैं और उसमें मैं डिपार्टमेंट वाइज उनको अलग करना चाह रहा हूँ, तो भाई सेम डिपार्टमेंट के लोग आपस में बात करें ना, दूसरे लोगों का उसमें तो कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उनको अलग वीलैन में डाल सकता हूँ, तो कंजेशन कम हो सकती है, क्योंकि उनका आपस में रिलेशन नहीं है। वरना क्या होगा कि अगर कोई एक सिस्टम ब्रॉडकास्ट करेगा तो सबको सुनाई देगा। उसकी एक आसान सी एग्जांपल है, जब आप लोकल सिस्टम के ऊपर जब आप फोल्डर शेयर करते हैं, फाइल एंड फोल्डर शेयरिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप शेयर करते हैं तो क्या होता है, जो आप उस वक्त एक पैकेट भेजते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट तो। अगर जस्ट सपोज ये मेरे पास, मैं इस पे क्या करता हूँ, जस्ट सपोज पहले तो मैं अपनी ही आईपी देख लेता हूँ सीएमडी में। कौन सा मैसेज? ठीक है, अच्छा हम क्या बात कर रहे थे, मैंने क्या कहा था? हाँ, फाइल अगर भेजनी है तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि मेरी आईपी क्या है, क्योंकि मैं इस नेटवर्क का पार्ट बनाऊं, तो मैं आईपी कॉन्फ़िग किया तो मुझे इसने बताया कि 192.168.10.59। तो अगर मेरा ये नेटवर्क, जिस नेटवर्क का पार्ट हूँ, बेसिकली 10 है नेटवर्क, ठीक है, और 59 मेरी आईपी है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जो हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं जो इसमें किसी को अगर फाइल भेज रहा हूँ 192.168.10.59 था ना, 60 कर देते हैं। अच्छा ये ठीक है, तो मैंने इसको, अब ये क्या हो गया, ये क्या है, ये एक ब्रॉडकास्ट है। अब ये क्या, मैंने एक पैकेट भेजा और वो ब्रॉडकास्ट करने निकल गया, इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया सबके पास कि भाई जो भी 192.168.10.60 है ना, वो मुझे रिस्पॉन्स करे, तो वो सबके पास जाएगा। तो जो 60 होगा ना वो रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे सारे सुनेंगे उनका क्या लेना देना है, नेटवर्क पे कंजेशन बढ़ी। ठीक है, नेटवर्क पे कंजेशन बढ़ी, तो ये वाला हमारे पास जो है ना, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, वीलैन यूज करते हैं। ठीक है, ये भी एक फायदा है। A VLAN allows several networks to work virtually as an LAN। ठीक है, यानी कि काफी सारे नेटवर्क को क्या करता है कि virtually LAN में कन्वर्ट कर देता है। One of the most beneficial element of a VLAN is that it removes latency in the network। यानी कि जो डिले आ रहा होता है नेटवर्क के अंदर, वो आपके पास क्या कर रहा होता है, उसको कम कर रहा होता है। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे कि नेटवर्क में डिले क्या आना है। देखें, एक बात बताएं, सिंगल वायर है आपके पास, जो कम्युनिकेशन की वायर्स हैं, एक वायर के ऊपर डाटा या तो आपके पास फुल डुप्लेक्स होगा या सिंप्लेक्स होगा या हाफ डुप्लेक्स होगा। ठीक है, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या था, ये कह रहा है कि लेटेंसी को भी रिमूव कर। देखिए, सिंप्लेक्स होता है आपके पास, हाफ डुप्लेक्स होता है और फुल डुप्लेक्स होता है। तो वैसे तो हमारे पास जो हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही है इथरनेट के ऊपर, वो फुल डुप्लेक्स होती है कि आपके पास ट्रांसमिशन और रिसीव की लाइनें अलग होती हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जो आपकी जो डिवाइस है, जो स्विच है, वो कितना ज्यादा डाटा हैंडल कर सकता है। ठीक है, आप स्विच लेते हैं 10,000 का भी है, 20,000 का भी है, 1 लाख का भी है, तो कोई तो फायदा होगा कि 8 पोर्ट का स्विच जो है वो 10,000 का भी, और 8 पोर्ट का स्विच आपको 1 लाख का भी मिल रहा है। ठीक है, तो कितना डाटा आपका ट्रांसफर कर सकता है। तो आप अपने उस स्विच के ऊपर लोड कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, किसकी वजह से, वीलैन की मदद से। ठीक है, उससे भी आप उसकी लेटेंसी को भी कम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इन एडिशन सेव नेटवर्क रिसोर्सेज एंड इंक्रीज नेटवर्क एफिशिएंसी। देखिए, नेटवर्क की रिसोर्सेज क्या है आपके पास जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, और आपके पास जो कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं, जैसे वीलैन है या वायरलेस है। ठीक है, VLANs are created to provide segmentation and assist in issues like security, network management and scalability। ठीक है, ट्रैफिक पैटर्न कैन आल्सो इजीली बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग VLANs। ठीक है, तो ट्रैफिक के पैटर्न भी वो कह रहा है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को आप ज्यादा फ्लो दे सकते हैं ट्रैफिक का और किसी VLAN को कम कर सकते हैं।
द की बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वीलैन क्या है हमारे पास, अलाउइंग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू अप्लाई एडिशनल सिक्योरिटी टू नेटवर्क कम्युनिकेशन, यानी कि किस वीलैन को कितने ज्यादा सिक्योरिटी के फीचर्स उस पर ऐड करने किस पे नहीं करने, तो आप उसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। क्या कल को अगर आपके पास कोई इंट्रूडर आता है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारा ये एक नेटवर्क है और इसमें हमारे पास एक ऐसा इंट्रूडर आता है कि जिसको हमने लाजमी एक्सेस देना है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं, किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि वो आपको कहते हैं कि ठीक है आप नेटवर्क पे ये वाली वायर आप यहाँ पे सिर्फ इस यहाँ बैठ के इस ईथरनेट पे काम कर सकते हैं, अलाउ करते हैं ना आपको, तो वो अलग से आपका वीलैन बना के रखा होता है। ठीक है, उसमें आप कुछ इतना मतलब बहुत ज्यादा कोई आप इतना काम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि आपके पास एक लिमिटेशन आ रही होती है, लिमिटेशन आ रही है, तो आप आपके ऊपर में सिक्योरिटी के फीचर ज्यादा लगाए होते हैं, तो वो अलग से एक वीलैन बनाया हुआ। अब वो क्या करेंगे, इसके लिए एक नया स्विच ला के लगाएं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या स्विच ला के लगाएं, नहीं ऐसा नहीं है। और स्विच टू स्विच जो आपके पास क्या होता है, इंटरनेट के ऊपर जो है ना वो ट्रांसफर हो रहा होता है, तो अब वो इंटरनेट अगर स्विच टू स्विच ट्रांसफर हो रहा होता है तो वो इतने सारे स्विचेस तो नहीं लगा सकते, तो वो स्विच के अंदर भी वीलैन बना देते हैं, उससे भी ये फायदा होता है आपके पास। मेकिंग एक्सपेंशन एंड रीलोकेशन ऑफ आवर नेटवर्क और नेटवर्क डिवाइसेस इजियर। ठीक है, ये एक फायदा है हमारे पास कि बहुत ज्यादा हार्डवेयर डिवाइसेस हमें नहीं लेनी पड़ती, हम जो है वो उसी एक ही हार्डवेयर के अंदर जो है ना वो काफी सारे हार्डवेयर का काम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर आर एबल टू कॉन्फ़िगर इन अ सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट व्हाइल द डिवाइसेस might be located in different geographical locations. Decreasing the latency and traffic को ऊपर बात कर चुके हैं, load on the network and the network devices offering increased performance, ये वाली बात भी ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास फ्लैट नेटवर्क है। ये ऊपर वाला जो है ना ये कह रहा है नेटवर्क विद अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, यानी कि ये जो ऊपर नेटवर्क है ना हमारे पास इसमें सिंगल ब्रॉडकास्ट है। ठीक है, सिंगल ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि सारे के सारे ये जितने भी है ना इन सब, ये अगर कोई भी एक सिस्टम अगर जैसे सपोज बात करूँ कि ये वाला सिस्टम जो है और ये जो है इसके अंदर सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, यानी इन सबका ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है हमारे पास, सेम है। अगर आपको याद हो वैसे लास्ट क्लास में जो मैंने बताया भी था आपको, ये जो है हमारे पास एक स्विच है, ठीक है, और ये सब क्या है हमारे पास सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर। ठीक है, इन सब का ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है हमारे पास, सेम है, ये देखो सेम आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर भी वो यही कह रहा है हमारे पास कि इन सब का ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम हो भी सकता है, वैसे नहीं भी हो सकता, अगर नेटवर्क चेंज कर दे, वैसे तो नॉर्मली सेम होता है। हियर यू कैन सी द बिग पिक्चर ऑफ अ फ्लैट नेटवर्क व्हाइल ऑल वर्कस्टेशन आर कनेक्टेड to our fast switches, they will all receive broadcast because they are part of the same broadcast domain। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के, यानी कि 4 हमने स्विच लगाए हुए हैं और उस पे कितने सिस्टम लगे हुए हैं, 10 लगे हुए हैं, और 10 के साथ 10 के 10 क्या है, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में। लेकिन वीलैन में ऐसा नहीं है, वीलैन में हमने एक ही स्विच के ऊपर 6 सिस्टम लगाए हैं। ठीक है, और वो 6 में से कितने, 3 जो है वो अलग वीलैन का पार्ट है और 3 जो है ना वो अलग वीलैन का पार्ट है, यानी कि यहाँ पे ये 4 के अंदर जो 10 हैं, यानी कि 4 डिवाइस के जो 10 सिस्टम कनेक्टेड हैं, वो 10 के 10 क्या है, वो एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे एक ही स्विच में जब हमने 2 वीलैन बना दिए तो 3 अलग और 3 अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन का है, यानी कि ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में वीलैन 1 और वीलैन 2 जो है ना ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में। तो अगर वीलैन 1 कोई चीज कोई पैकेट ब्रॉडकास्ट करेगा तो वीलैन 2 को नहीं मिलेगा या उसकी तरफ वो पैकेट नहीं जाएगा, और अगर वीलैन 2 कोई ब्रॉडकास्ट करेगा पैकेट तो वो वीलैन 1 की तरफ नहीं जाएगा। This VLAN capable switch has been configured with 2 VLANs, each VLAN act as a separate network। तो हर एक VLAN वो बता रहा है कि वो एक अलग से सेपरेट नेटवर्क के तौर पे काम कर रहा है। अब ये कह रहा है कि लॉजिकल व्यू ऑफ अ नेटवर्क विद VLAN कॉन्सेप्ट, ये हमारे पास VLAN 1 है और ये हमारे पास क्या है VLAN 2। अच्छा, ये दोनों बेसिकली ये इसकी बात कर रहा है, इसमें से उसने आपको जो है ना समझाने के लिए तोड़ के 2 तस्वीरें बना दी। ठीक है, बजाहिर ये यही है, एक ही स्विच पे 2 लगे हुए, 2 वीलैन लगे हुए। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो 2 वीलैन है। दिस डायग्राम शोज अस अनदर वे वी कैन व्यू आवर एग्जांपल नेटवर्क a VLAN capable switch with 2 configured VLANs is similar to having 2 separate switches that are not connected between each other। ठीक है, ये वो आपको बता रहा है कि वही उसी डायग्राम को थोड़ा सा इसने और मजीद एक्सप्लोर करके बता दिया अलग अलग से कि ये जो है ना वो क्या है, एक ही स्विच का पार्ट है लेकिन VLAN दोनों का क्या है वो अलग है। फिर अब हमारे पास आ जाता है VLAN टैगिंग।
अच्छा ये वीलैन टैगिंग क्या है हमारे पास के एक ही स्विच है और उसके साथ जो हमारे पास नेटवर्क बने हुए हैं उसको हमने अलग अलग वीलैन के अंदर जो है वो रखा हुआ है। जैसे ऊपर वाला वीलैन 1 है, फिर वीलैन 2 है, फिर वीलैन 3 है, फिर एक दूसरा स्विच है उसके अंदर हमने वहां पे वीलैन 1 और वीलैन 2 और वीलैन 3, यानी कि हम उसको अलग अलग से भी जो हमारे पास मौजूद हैं डिवाइसेस उनको भी हम वीलैन का पार्ट बना सकते हैं दो अलग स्विच के ऊपर। अब ये कह रहा है कि VLAN tagging is used when a link need to carry traffic more than one VLAN। ठीक है, अगर हम उसको टैग करते हैं कि अगर हमें एक से ज्यादा VLAN के ऊपर ट्रैफिक जो ट्रैवल करानी है। दिस लिंक एज पैकेट एज रिसीव बाय द स्विच फ्रॉम एनी अटैच्ड एंड स्टेशन, जो भी एंड स्टेशन है, जैसे VLAN 1 एंड है, VLAN 2 है, VLAN 3 एंड डिवाइसेस का पता है ना आप लोगों को? एंड डिवाइसेस क्या होती है नेटवर्क के अंदर? एंड डिवाइसेस क्या होती है? एंड डिवाइसेस नहीं पता? अनलिमिटेड डिवाइसेस। कौन सी? अनलिमिटेड डिवाइसेस। अनलिमिटेड। अच्छा अनलिमिटेड। एंड डिवाइसेस आपकी वो होती है जो आपके पास जिस पे आके आपकी कम्युनिकेशन जो है ना ब्रेक आउट हो रही होती है। नहीं जैसे सपोज जैसे आपका लैपटॉप है मेरा, ये एंड डिवाइस है, मोबाइल फोन है ये एंड डिवाइस है, प्रिंटर मेरा एंड डिवाइस है, ठीक है, स्विच मेरा एंड डिवाइस नहीं है, लैपटॉप वो राउटर नहीं है, हब नहीं है, ब्रिज नहीं है, ठीक है, ये मेरी एंड डिवाइसेस नहीं है। एंड डिवाइसेस जो है वो इसके साथ जो जीबीसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, इसमें दो आती है, डीटी आती है, डीसी आती है, ठीक है। एक आती है डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, एक आती है डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट। तो टर्मिनल ये है हमारे पास एंड डिवाइसेस, और कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास होती है जो हब है, स्विच है, राउटर है, ब्रिज है, ठीक है, ये सब हमारे पास क्या डीसी में आती है। तो वो यही बता रहा है आपके पास के, हाँ ठीक है, तो ये कह रहा है कि एनी अटैच्ड एंड स्टेशन डिवाइस अ यूनिक पैकेट आइडेंटिफायर इज एडेड विद ईच एडर। वो कह रहा है कि जब हम पैकेट भेजेंगे ना तो उस पैकेट के ऊपर क्या होगा, उसका हेडर ऐड होगा। हेडर क्या ऐड होगा कि ये VLAN 1 का पार्ट है या VLAN 2 का पार्ट है। तो जब कभी भी मेरा सिस्टम अगर VLAN 1 का पार्ट है ना और मेरा सिस्टम कोई पैकेट भेजता है, ठीक है, तो उसका जो पैकेट का जो हेडर होगा, हेडर तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, पैकेट के हेडर्स तो पढ़े होंगे, ईथरनेट का हेडर नहीं पढ़ा? ठीक है नहीं पढ़ा, अच्छा। डिफरेंट जो हमारे पास कम्युनिकेशन है ना सबके हेडर्स होते हैं, और हेडर के अंदर जो है ये डेफिनेशन जारी होती है कि आपके पास जो आपका पैकेट है ये जो मैं पैकेट भेज रहा हूँ ये किस VLAN का पार्ट है। अच्छा, पैकेट इज देन फॉरवर्ड टू द एप्रोप्रिएट स्विचेस और राउटर बेस्ड ऑन द VLAN आइडेंटिफायर एंड मैक एड्रेस। यानी कि वो जो मैंने पैकेट भेजा था ना वो पैकेट जब स्विच के पास जाएगा तो वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि उस पर VLAN का टैग लगा हुआ है। तो जिस VLAN का टैग लगा हुआ है पैकेट के अंदर वो उसी VLAN के पार्ट में उसी VLAN पे जाएगा, ब्रॉडकास्ट होगा, उससे बाहर किसी VLAN को ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, ठीक है। अपॉन रीचिंग द डेस्टिनेशन नोड, जो भी डेस्टिनेशन नोड है जो हमारे पास स्विच है, द VLAN ID इज रिमूव फ्रॉम द पैकेट बाय द एडजेसेंट स्विच एंड फॉरवर्ड टू द अटैच डिवाइस। तो ये एक स्विच की कैपेबिलिटी है। देखिए सिस्टम जो मेरा है ना वो पैकेट बना के जो भेज रहा है उसमें VLAN की आईडी टैग लगा के दे रहा है, लेकिन जब वो VLAN का टैग लगा हुआ पैकेट पहुंचता है स्विच के पास तो स्विच क्या करता है कि उसमें से VLAN का टैग हटा के जिस डिवाइस के पास उसको जाना है जो रिसीविंग एंड है उसको वो पैकेट क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है। पैकेट टैगिंग प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म for controlling the flow of broadcast on application while not interfering with the network and application। यानी कि वो दूसरी डिवाइसेस एप्लीकेशन जो चल रही है इस वक्त हमारी या फिर हमारा नेटवर्क जो चल रहा है उस नेटवर्क में इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो टैग लगा हुआ है VLAN का हेडर के अंदर, उसकी वजह से वो किसी और दूसरे नेटवर्क के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा। स्विच जो है वो उसको अलग से ट्रीट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अब देखें ऊपर वाला वो बता रहा है कि VLAN टैगिंग, नो VLAN टैगिंग, और नीचे वाला कह रहा है कि VLAN टैगिंग। तो ऊपर वाले में क्या कह रहा है कि VLAN 1 VLAN 1 VLAN 1 और VLAN 2 VLAN 2 VLAN 2, लेकिन नीचे वाले में क्या कह रहा है कि अगर VLAN टैगिंग हो तो दो अलग स्विच में भी हम सेम VLAN का पार्ट हम उनको बना सकते हैं। देखें आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा होगा, देखिए VLAN 1 डायरेक्टली कनेक्टेड है VLAN 1 से, डायरेक्ट कनेक्टेड है, और VLAN 2 डायरेक्ट कनेक्टेड है VLAN 2 से, ठीक है। लेकिन अगर हम टैगिंग कर लेते हैं तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ से VLAN का जो भी पैकेट भेजूंगा ना इस पैकेट में जब टैग लगा हुआ होगा कि ये VLAN 1 का है तो ये क्या करेगा, ये VLAN 1 को भेज देगा। और अगर मैं इसमें VLAN 2 का पार्ट है तो मैं VLAN
2 को भेज दूंगा, ठीक है। अगर VLAN 2 को इसने भेजा तो वो इसको जाएगा ही नहीं, इसी को जाएगा। वो यहाँ पे आपको यही बता रहा था कि देखें VLAN 1 का टैग लगा हुआ है, VLAN 2 का, VLAN 3 का, तो जो भी टैग लगा होगा ना ये उसको भेज देगा। सिंगल वायर है और उसके ऊपर 3-3 VLAN बनाए हुए हैं आपने, यानी अगर यहाँ से ये वाला VLAN क्या करेगा, किसी पैकेट को भेजेगा तो वो ना इसको जाएगा, ना इन दोनों को जाएगा, ना इन दोनों को जाएगा, वो यहाँ से इस वाले VLAN 1 को जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि VLAN टैगिंग इज यूज्ड व्हेन अ लिंक नीड टू कैरी ट्रैफिक फॉर मोर देन 1 VLAN। VLAN टैगिंग हम यूज कर रहे होते हैं जब हमारे पास क्या कह रहा है कि वो हम एक से ज्यादा VLAN को जो ना हम यूटिलाइज कर रहे हैं। जब ये देखिए एक से ज्यादा VLAN था, यानी कि VLAN 1 VLAN 2, यहाँ भी VLAN 1 और VLAN 2, तो ज्यादातर हम टैगिंग यूज करते हैं, तो उससे ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। टैगिंग इज यूज सो दैट रिसीविंग स्विच नोज, ये देखें इसको तो पता है कि ये VLAN 1 है, ये VLAN 2 है, इसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो टैग की मदद से पता चलेगा। अदरवाइज तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, वरना तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है कि VLAN 1 से कनेक्टेड है अदरवाइज। लेकिन इसके ऊपर ऐसा नहीं है, इस पे क्या है, वो हेडर के अंदर ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। रिसीविंग स्विच नोज व्हिच पोर्ट इज शुड फ्लड ब्रॉडकास्ट एंड यूनिकास्ट ट्रैफिक ओनली दोस पोर्ट्स बिलोंगिंग टू द सेम VLAN, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट हमेशा फ्लड होता है, फ्लड से मुराद है कि वो जो भी आता है उसको फेंक देता है उठा के, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट जो है ना वो हमेशा फ्लडेड होता है। ये हमें बता रहा है कि VLAN टैगिंग हमारे पास क्या है, VLAN टैगिंग हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास है ईथरनेट का फ्रेम, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ये है एक ईथरनेट का हेडर, ठीक है। नॉर्मली जो होम यूजर जो होता है ना वो ईथरनेट यूज करता है, ठीक है। इसके अलावा और भी दुनिया में बहुत से हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन हम वो नहीं यूज करते, हम ईथरनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ईथरनेट होम यूजर के लिए सस्ता है और होम यूजर की नीड ईथरनेट से पूरी हो जाती है। अब क्योंकि फाइबर सस्ती हो गई है तो फाइबर भी अब होम यूजर पे आने लग गई है, वरना उससे पहले फाइबर जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को ही मिलती थी, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज लेती थी क्योंकि वो अफोर्ड कर पाती थी, ठीक है। तो अब वो उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है, रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है, तो इस वजह से क्या हुआ है, वो उसकी कॉस्ट लो हो गई है, तो इस वजह से वो भी यूज होने लग गया, ठीक है। अब ये क्या हमारे पास, ये एक फ्रेम है ईथरनेट का। तो अच्छा, आप लोगों के पास से जो हमारा सिस्टम जो भेजता है, वो भेजता है, जो पैकेट भेजता है, वो पैकेट बेसिकली क्या होता है, ये देखिए अब आपको बता रहा है कि शुरू जब मैंने जैसे ही इस पे स्विच लगा, जो इथरनेट की केबल लगाता हूँ, तो ये एक पैकेट भेजता है। एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये DHCP का पैकेट है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो देखें बिट्स जा रही हैं, पहले 40 बिट्स जाएंगी, तो सुनने वाला सुनेगा कि ये जो 40 बिट्स है ना ये डेस्टिनेशन एड्रेस है। जो अब पहली जो 4 बिट है वो सुनेगा, बोलेगा अच्छा ये डेस्टिनेशन एड्रेस है, इसको रख लो। फिर अगली क्या है, 4 बिट्स वो टाइप है, फिर अगली 4 बिट्स क्या है, वो यूजर की IP एड्रेस होगा, मेरे ख्याल में सेंडर जो है, और उसके बाद जो है वो नहीं 48 बिट जो है वो सेंडर एड्रेस है जिसने भेजा है, IP एड्रेस होगा बेसिकली ये। अच्छा, उसके बाद 24 बिट का स्नैप LLC, 24 बिट का HSA, ये जो बीच में आ रहा है ना 15 बिट का, ये VLAN है,